हर घर तिरंगा को लेकर अभियान की शुरुआत होगी और उसके लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। आखिर जेल में किस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी उसी संदर्भ में बात करते हैं। मंत्री जी, हर घर तिरंगा योजना को लेकर कल से कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है और ऐसे में कारागार में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, निश्चित रूप से हर घर तिरंगा का जो अभियान है, मैं कह सकता हूं कि हमारी देश की आज़ादी के समय पे जिन महापुरुषों ने त्याग, बलिदान, समर्पण, योगदान दिया, उनको याद करने का एक अवसर हम लोगों को मिलता है और नई पीढ़ी हमारी ये जाने कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या यातनाएं झेली और क्या क्या किया, ये जाने। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के बाद में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद में ये अभियान बहुत तेजी से हर घर तक पहुंचा है। पिछले साल अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी हर घर में तिरंगा लहराया गया था, हर गांव में, हर घर पे। ऐसे ही पिछले साल भी हमारी जेल विभाग में हर बैरकों में तिरंगा फहराया गया था कैदियों द्वारा। इस बार भी हमारा एक हफ्ते का कार्यक्रम वहां जेलों में हमने निर्देश दिया है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम, चाहे कोई प्रतियोगिता हो कैदियों की और चाहे खेलकूद के हों, चाहे योगा के हों, चाहे हमारे तिरंगा से संबंधित हों, ऐसे कार्यक्रमों की एक हफ्ते हमारा कार्यक्रम वहां जेलों में चलेगा। और 15 तारीख को सभी बैरकों में कैदी स्वयं, उनका तो घर वही है, तो हर बैरक पे कैदी तिरंगा फहराएंगे। ये भी हमारा एक निर्देश है और हम स्वयं भी किसी न किसी जेल में जाएंगे। जैसे 15 अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों का कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में है, तो हो सकता है कि हम लखीमपुर खीरी भी जेल में ध्वजारोहण करने हम चले जाएं। तो ये अभियान पूरे प्रदेश में हमारा चलेगा और मैंने कैदियों में उत्साह देखा था। पिछले साल में 2-3 जेलों में मेरा जाना हुआ था, अलग तरह का उत्साह कैदियों में भी हमें देखने को मिला। उससे एक महसूस होता है कि राष्ट्र के प्रति भावना सबके मन में रहती है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे हमारे कैदी हो, और रहनी भी चाहिए। क्योंकि जिस भूमि पे हमने जन्म लिया है वो मातृभूमि हमारी अपनी है और उसके लिए हम लोगों को ध्यान में रख करके, उन सब चीजों को ध्यान में रख करके और मातृभूमि के लिए भी हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से उठ करके राष्ट्र के लिए भी हमारे हृदय में प्रेम की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी समर्पित भाव होना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ भी किया, अभियान की शुरुआत की है कि जो प्रदेश है नशा मुक्त प्रदेश बने, सशक्त प्रदेश बने। तो ऐसे में कारागार में भी तमाम ऐसे अपराधी रहते हैं जो नशे के आगोश में रहते हैं, तो उसको अभियान की आप रूपरेखा आप क्या आगे बढ़ाएंगे और कैसे इस जो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर क्या आपकी क्या योजना है? देखिए, ये बात बहुत सही है और युवा हमारा प्रदेश में, भारत हमारा युवाओं का देश है, बहुत बड़ी संख्या हमारी युवाओं की है। और जेल में भी हमने देखा तो लगभग 80% 40 साल से नीचे का युवा है। इसलिए हमने जेलों में उन युवाओं के साथ संवाद शुरू किया। और संवाद खाली नशा मुक्ति के लिए भी नहीं, कोई भी जब वो न्यायालय के माध्यम से जब बाहर जाएं तो कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि एक गलत कदम से जेल में आने के बाद पूरा परिवार अवस्थित होता है, पूरा परिवार संकट में आता है। उस घर में बेटी है कोई तो शादी योग्य, अच्छे परिवार वाला कोई शादी उस बेटी को लेता नहीं है। अब उस घर में कोई बेटा है शादी योग्य तो उसका कोई शादी करने आता नहीं है। ये कैदी स्वयं स्वीकार करते हैं जब हम बात करते हैं उनसे। माँ बाप एक अपमानजनक जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं, तमाम परेशानियां उस परिवार के साथ। लेकिन सर क्या मतलब कठोर कार्रवाई या क्या मतलब क्या उसी में नशे ही नहीं, हर गलत आदत को छोड़ने के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। और उस समय जितने कैदी वहां होते हैं, चाहे 100, 200, 500, 1000 कैदी जो भी हों, तो उस समय सभी संकल्प करते हैं कि जेल से जाने के बाद कोई भी हम गलत काम नहीं करेंगे। तो उसमें से नशा भी है और भी आदत जो भी है जिस धारा में वो जेल में आए हैं। तो अच्छी बात है, हम ये समझते हैं कि जितने कैदी होते हैं वो सभी न माने, 10%, 20% अगर प्रभाव होता है तो सार्थक है।
अब जेल मंत्री भी हैं, लगातार समस्याओं को समझ भी रहे हैं, पर अभी हाल ही में 3 कानूनों में बदलाव हुआ है। आपको पता होगा आईपीसी, सीआरपीसी में कुछ कानूनों में बदलाव हुआ है, राष्ट्र द्रोह में भी कुछ बदलाव हुआ जिससे कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए और न्यायपालिका में जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिले जो अभी तक न्याय मिलने में लंबित होते थे। तो इस बदलाव को और इस जो कानून जो बदलाव हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चीजें बहुत पहले से बनी हुई थी और आज के समय से हमें चीजों की आवश्यकता है और मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे हो रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, आज के समय की परिस्थिति को देखते हुए होना चाहिए। और ये बात सही है कि अगर हम बात करें 1 लाख से ऊपर ज्यादा हमारे कैदी हैं, उसमें 70,000 से ज्यादा ट्रायल वाले हैं। अगर गिनती करें तो सजा वाले 25-26 हजार कैदी हैं मात्र, बाद बाकी सब ट्रायल वाले हैं। अच्छी बात है, अगर न्यायालय में जल्दी उनका निर्णय आने लगे तो मैं कह सकता हूं कि जेलों में इतनी भीड़ रहेगी भी नहीं। ये बहुत अच्छा कदम है और होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं। लगातार मायावती से लेकर अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं और ऐसे में सरकार भी जातीय जनगणना को लेकर कुछ अभी तक फिलहाल मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, उस पर आप क्या कहना? देखिए, अब हम बात करें तो मैं स्वयं मोस्ट बैकवर्ड से आता हूं और पार्टी ने संगठन में काम किया है। पार्टी ने हमें चुनाव नहीं लड़ाया। पार्टी ने जैसे एमएलसी सीट खाली हुई एमएलसी बनाया, उसके बाद में पिछली सरकार में राज्य मंत्री बनाया, उससे पहले दर्जा राज्य मंत्री दिया और फिर इस सरकार में सरकार बनते ही फिर उन्होंने मंत्री बना दिया। तो कहीं न कहीं अब समायोजन देख लिए, जो पिछड़े वर्ग की जनगणना की बात करते हैं, 4 बार सरकार में रहे हैं, 4 बार मायावती सरकार में रही है, तो उस समय उनको याद नहीं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार उनके सहयोग से चली है, तो उस समय देखना चाहिए था। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे पिछड़ों की अगर बात करें तो पिछड़े हों चाहे हमारे अनुसूचित समाज के लोग हों, पार्टी हमारा सबका सम्मान रखती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे प्रमाण हैं, चुनाव हारने के बाद भी और सरकार में 2 नंबर के डिप्टी सीएम पार्टी ने एमएलसी बनाया और 2 नंबर के डिप्टी सीएम भी बनाया। ये हमारी पार्टी की भावना है पिछड़ों के प्रति। तो देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है और सबका समायोजन हमारे भोजी समाज हमारी कम संख्या में पाई जाती है, लेकिन हमारी पार्टी ने भोजी समाज के व्यक्ति को एमएलसी बनाया। तो हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है, सबका समायोजन हमारे संगठन में भी है और हमारी सरकार में भी है और सबका सम्मान, सबका साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अभी सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, उन्होंने कहा कि धार्मिक जनगणना होना चाहिए। अब ये इस पहल को आप कैसे देखते हैं और इस बयान को? देखिए, ये मैंने उनका बयान सुना नहीं है और हाँ, हैं सांसद, मेरे साथ संगठन में भी रहे, मैं उनके साथ और हम दोनों संगठन में साथ काम किया है। मैंने उनका बयान, वास्तविक बात यह है कि मैंने सुना नहीं है और न कहीं जनगणना की अगर बात हो रही तो उसको कैसे आप देख रहे हैं, धार्मिक जनगणना? देखिए, मैं बात करता हूं धार्मिक और अधार्मिक। मेरा अपना मानना है कि हमें सबको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। सभी लोगों ने हमें वोट दिया है, तब हमारी 2 बार सत्ता आई है, 2 बार केंद्र में आई है, 2 बार उत्तर प्रदेश में आई है, तो सभी हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं। सबका हमें सम्मान करना चाहिए और हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल से जो हर घर तिरंगा का अभियान शुरुआत हो रही है, उसको लेकर भी कारागार में भी हर जो कैदी हैं उनको भी तिरंगे के प्रति जो कहानियां हैं और जो उसकी महत्ता है वो बताई जाएगी। सर्वजीत सिंह के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस।